नमस्ते बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लास में हमने डिक्टेशन कराया था चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 पूरी तरह से आपका कंप्लीट है। चैप्टर 2 आपको नीलम मैम पढ़ा रही हैं। मैं चैप्टर 3 को फिर से रिवाइज़ करवाती हूँ, फिर से शुरू करती हूँ। आपका फेवरेट चैप्टर है आवर फूड। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं है आप लोगों को। इसमें हम लोग शुरुआत ही करते हैं डिफरेंट स्टेट्स के जो फेमस डिशेज़ हैं उससे। जैसे मक्के की रोटी एंड सरसों का साग फ्रॉम पंजाब। वी ऑल नो दैट मक्के की रोटी एंड सरसों का साग इज़ द फेमस फूड आइटम ऑफ पंजाब। डोसा सांबर फ्रॉम तमिलनाडु। ऑब्वियसली डोसा सांबर हम लोग भी बनाते हैं, खाते हैं, नॉर्थ इंडिया में चलता है। बट अगर फेमस फूड आइटम की बात करें कहाँ का है ये, तो सीधे हम लोग ध्यान आएगा तमिलनाडु का। तमिलनाडु के लोग डोसा सांबर इडली ये सब बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और वहाँ का ये फेमस फूड आइटम है। फ़िश एंड राइस फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की बात करें तो फ़िश एंड राइस वहाँ का फेमस फूड आइटम है। दाल बाटी चूरमा राजस्थान का है। और गोश्तबा जो है वो नॉनवेज फूड है, जो कि कश्मीर वगैरह में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ के लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वाओ, द लिस्ट ऑफ माउथ वेयरिंग डिशेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इज़ एंडलेस। तो सिर्फ इतना ही नहीं कि 2-4 स्टेट्स के बारे में हमने बताया, ऐसा नहीं कि इतना ही है। अगर बात करें इंडिया में जो डिफरेंट स्टाइल के डिशेस हैं, डिफरेंट फूड हैबिट्स हैं लोगों के, तो वो एंडलेस हैं। जहाँ की भी बात सुना द लिस्ट ऑफ माउथ वेयरिंग, मुँह में पानी आ जाता है इन सारी चीज़ों का नाम सुन के। ठीक है, देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग जगह आप जाएंगे तो अलग अलग तरह का खाना पीना मिलेगा। इवन हमारे घरों में भी तरह तरह का नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन या फिर चाइनीज़, हर तरह के डिशेस बनते हैं और हम लोग इंजॉय भी करते हैं। ईच एरिया हैज़ its own specialty and a visit to that place is incomplete without tasting it। ऐसा नहीं है कि एक जगह एक चीज़ मिलता है। अगर फ़िश राइस वेस्ट बंगाल का है तो हम लोग भी फ़िश राइस प्रेफर करते हैं, बट ये होता है कि वहाँ की स्पेशलिटी होती है ना, विशेष फूड माना जाता है। मक्के की रोटी सरसों का साग हर जगह लोग खाते हैं, बट पंजाब का वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है। तो हर जगह का अपना अपना स्पेशल आइटम होता है और जब आप वहाँ पे जाते हैं तो उसको खाए बिना आपका वहाँ का ट्रैवल जो है वो इनकम्प्लीट माना जाता है। इट कैन एनीवन विजिट कोलकाता एंड नॉट ईट रसगुल्ला एंड मिसी दोही और गो टू नागपुर एंड नॉट टेस्ट सोन पापड़ी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कोलकाता जाए और वहाँ का फेमस रसगुल्ला नहीं खाए, या फिर कोई नागपुर जाए और वहाँ की सोन पापड़ी को टेस्ट नहीं करे? नहीं होता है, क्योंकि लोग जहाँ भी जाते हैं कोशिश करते हैं कि वहाँ का जो फेमस चीज़ है उसको हम लोग ज़रूर टच करें। ठीक है, ज़रूर उसको टेस्ट करें। देयर आर सम डिशेस दैट आर कुक्ड ओनली ऑन स्पेशल ओकेज़न। कुछ जो डिशेस होते हैं वो स्पेशल ओकेज़न पे ही बनाए जाते हैं, लाइक फेस्टिवल, मैरिज और स्पेशल ओकेजन्स और बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। मोदक इज़ मेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी। मोदक मीन्स लड्डू। गणेश चतुर्थी के समय, जैसे अभी जस्ट फेज़ ख़त्म हुआ, गणेश चतुर्थी जो है पूरे सप्ताह भर मनाया जाता है, तो इस दौरान मोदक या लड्डू हमने क्ले मॉडलिंग भी करवाई थी क्लास 5 से, तो उसमें बच्चों ने गणेश जी के साथ साथ मोदक भी बनाया था। इट मीन्स गणेश चतुर्थी विदाउट मोदक कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, नो मैरिज सेरेमनी इज़ कम्प्लीट विदाउट लड्डू और बर्फ़ी। शादी में लड्डू नहीं हो, बर्फ़ी नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन नॉर्थ इंडिया द मदर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज़ फेड पंजीरी, व्हीट और ग्रीन ग्राम फ्लोर विथ ड्राई फ्रूट्स। नॉर्थ इंडिया में जब किसी माँ का बेबी होता है तो उसको खिलाया जाता है पंजीरी। पंजीरी नेम है एक ऐसे डिश का जो कि गेहूँ का आटा, फिर बेसन और ड्राई फ्रूट्स को मिला के बनाया जाता है और न्यूबॉर्न बेबी की मदर को खिलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है मोस्टली द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट द क्लाइमेट एंड सेकंड द क्रॉप ग्रोन्स इन दैट एरिया। अब फूड हैबिट कहीं का किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अलग अलग जगह हम देखते हैं अलग अलग फूड हैबिट है, तो ऐसा क्यों है, ये चेंजेस क्यों हैं? तो ये चेंजेस डिपेंड करते हैं 2 चीज़ों पे। पहला है क्लाइमेट, मौसम कैसा है, और दूसरा कौन सा फसल वहाँ पे ज़्यादा उगाया जाता है।
मौसम पे तो हम लोग एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो हम लोग कॉफ़ी प्रेफर करते हैं, गर्म गर्म चीज़ें प्रेफर करते हैं, कॉफ़ी चाय पीने लगते हैं। जब गर्मी आता है तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स प्रेफर करते हैं, आइसक्रीम प्रेफर करते हैं। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारा टेस्ट भी चेंज होता है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारा फूड भी चेंज होता है। इसी तरह से क्रॉप्स की अगर बात करें तो जो चीज़ जहाँ ज़्यादा मात्रा में होता है वहाँ पे उस चीज़ का ज़्यादा यूज होता है। जैसे आप लोग कभी भी किसी सी कोस्टल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे नारियल का यूज़ बहुत होता है, नारियल बहुत मिलता है, खाना भी वहाँ नारियल तेल में पकाया जाता है, ठीक है। या फिर अगर आप कश्मीर वगैरह जाते हैं तो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे सेव बहुत होता है, वहाँ पे बादाम बहुत होता है, तो वो चीज़ें वहाँ पे बहुत यूज होती है। वही हम देखते हैं द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट फ्रेश वेजिटेबल इन द heat and hence use a great variety of dals, achars and besan। अगर आप राजस्थान जाएंगे तो राजस्थान में चूँकि गर्मी बहुत पड़ती है, बालू ही बालू है मैक्सिमम एरिया में, तो वहाँ पे हरी सब्जियाँ बहुत मुश्किल से मिलती है, हरी सब्जी नहीं मिल पाती है, कम मिलती है। तो वहाँ के लोग ज़्यादा करके उनको हैबिट ही होती है, वो लोग दाल, राजमा, बेसन, अचार ये सब बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, पकौड़ा, गट्टे की सब्ज़ी ये सब वो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। क्योंकि हरी सब्ज़ी रोज़ रोज़ मिलना पॉसिबल नहीं है डेज़र्ट इलाके में, तो वो लोग साल भर का जो है, चूँकि ये सब तो साल भर का हो जाता है, अगर आप चना है या राजमा है तो ये रोज़ ख़राब होने की चीज़ नहीं है, तो वो कहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होके आ जाता है, बाहर से भी किसी अलग स्टेट से भी आ जाता है। लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स तो दूसरे जगह से कम आते हैं, मिलते हैं बट बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए ये लोग वही प्रेफर करते हैं। द पीपल लिविंग क्लोज टू सी कोस्ट ईट ए लॉट ऑफ फिश एंड कोकोनट। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, सी कोस्ट का मतलब होता है समुद्र के किनारे, है ना, का एरिया जो होता है, वहाँ के लोग मछलियाँ, चूँकि समुद्र में मछलियाँ बहुत होती हैं, तो मछली और कोकोनट, समुद्र के किनारे नारियल का भी बहुत ज़्यादा प्लांट होता है। जब भी आप सी कोस्टल एरिया देखते हैं तो नारियल का पेड़ ज़रूर दिखाया जाता है, तो वो लोग फ़िश और कोकोनट प्रेफर करते हैं और खाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीरीज़ ड्रिंक ए लॉट ऑफ कहवा टू कीप द कोल्ड अवे। कश्मीर में ठंड ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत सारा कहवा पीते हैं। मतलब कहवा एक टी है जो बहुत हॉट होता है और गर्म रखता है बॉडी को, तो ठंड को दूर भगाने के लिए वो लोग इसको प्रेफर करते हैं। डू यू नो है ऑल ओवर इंडिया पीपल यूज़ अ वैरायटी ऑफ फ्लोर्स टू मेक चपातीज़ फ्रॉम वीट, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, कुट्टू, सिंघारा, चना एट्सेट्रा। पूरे देश में ऑल ओवर इंडिया की बात करें, हर स्टेट में लोग जो है वो चपाती ज़रूर प्रेफर करते हैं, चपाती ज़रूर खाते हैं। वो भले ही अलग अलग चीज़ का बनता है, कहीं पे लोग राइस की चपाती खाते हैं, कहीं कॉर्न सोयाबीन की, कहीं कुट्टू के आटे की, कहीं सिंघाड़े के आटे की, कहीं बेसन की मतलब चना के आटे की। तो लेकिन चपाती ऑल ओवर इंडिया में बनाई जाती है डिफरेंट फ्लोर से, अलग अलग चीज़ के आटे से बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गेहूं की रोटी हम लोग खाते हैं तो इसका मतलब सिर्फ उसी की रोटी बनती है, बाजरे की भी रोटी बनती है, चावल की भी रोटी बनती है, बेसन की भी रोटी बनती है, ठीक है। रोटीज़ फॉर्म द बैकबोन ऑफ द फूड ईटन इन इंडिया। इसीलिए रोटी या चपाती को बैकबोन ऑफ इंडियाज़ मील कहा जाता है। मतलब ये मेन मील है जो इंडिया के हर स्टेट में आपको मिलेगा, ठीक है। दैट्स वाई रोटीज़ आर कॉल्ड द मेन पार्ट ऑफ मील, मीन्स बैकबोन ऑफ इंडियन फूड। ओके, आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट डे हम लोग कल जो है इसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर को आप लोग पूरी तरह पढ़ लेंगे ऑनलाइन क्लासेस के पहले। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।